नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न ईटीजी पर। इस चैनल पर हम आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। अभी जल्दी से हमने प्रयास शुरू किया है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा चैनल अवश्य देखें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेट मिल सके। अगर आप हमें प्यार देते रहेंगे तो हम अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमारी कमियों का पता चले, हम उसमें और सुधार ला सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेट नंबर 5। पहला क्वेश्चन है, मशीनें, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? तो ये पूंजीगत माल के उदाहरण। आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान गुजरात ने किया था, क्योंकि ये खेल गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे। ये गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 यानी द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? परसेंटेज तो खैर ठीक है, यहाँ पर 35 और 37 ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ पर जैसे इसमें दिए हुए हैं तत्वों के नाम क्लोरीन, एस्टार्जिन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो जहाँ तक तो समझा जाता है क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है, क्लोरीन को ऐसे लिखा जाता है 17C35। यहाँ पर 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 35 इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके समस्थानिक होते हैं, तो ये द्रव्यमान के समस्थानिक हो तो इसी के 35 और 37 होते हैं, इसलिए इसका क्लोरीन आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? पहले समाज सुधारक ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने इसका सबसे पहले जो है आधुनिक शिक्षा के बारे में ध्यान दिया। दलखाई भारत के निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? दलखाई भारत के उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 5। वो सही ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सतलज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऊपर से अगर ध्यान दें तो सबसे ऊपर आती है सिंधु नदी। अगर इस क्रम में ध्यान तो ऊपर सिंधु नदी आती है, सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली, और काली के बाद तीस्ता, और तीस्ता के बाद आती ब्रह्मपुत्र। तो इन नदियां जो ऊपर से इस तरह के क्रम में जो नदियां आती हैं, तो इन नदियों के बीच बीच एक कटान के कारण हिमालय बनते हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच ये पंजाब हिमालय, ये याद कर लें, पंजाब हिमालय, इनके बीच सतलज और काली के बीच ये आपका आता है कुमायूं हिमालय, जो कि क्वेश्चन में पूछा है, कुमायूं हिमालय। और काली और सतलज के बीच इसमें आता है नेपाल हिमालय, ये नेपाल है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच, इसके बीच आता है असम हिमालय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, अगर इसको आप सही से ध्यान देंगे तो इस पर और भी 4-5 क्वेश्चन कुछ भी कहीं से बनेगा तो आपको फायदेमंद होगा। तो इसका ऑप्शन के रूप में देखेंगे तो सतलज और कौन सा कुमायूं था, सतलज और काली, ऑप्शन नंबर 2 होगा, लेकिन इसको ध्यान रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में की सरकार द्वारा माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया था? तो ये जान लें, ये जो है तेलंगाना राज्य जो अभी जल्दी में हाल में बना है, इसने जो कार्यक्रम शुरू किया था, ऑप्शन नंबर 3। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों या उनके संबंध में देय पेंशन प्रभावित होती है? हमेशा ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के या ऊपर पदासीन पदाधिकारियों की पेंशन हम सदैव संचित निधि, भारत की संचित निधि से दी जाती है, ऑप्शन नंबर 1। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संवैधानिक समितियों में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ही मेन
समिति थी जो संविधान के पूरे प्रारूप का निर्माण करती थी। तो यहाँ पर पूछा है कि पहला कब प्रकाशित किया गया, तो ये 8 फरवरी 1948 में ये जो है प्रारूप समिति प्रकाशित की थी, संविधान का पहला प्रारूप बना करके। तो आंसर नंबर इसका 2 होगा। 20 जुलाई 21 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द किया। और 9B में किससे संबंधित है? यह सहकारी समितियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3, जिसको अभी चेंज किया गया। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मास्की शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। खुदाई में पाया गया अशोक का ये मास्की स्तंभ शिलालेख है, जो कि ब्राह्मी लिपि का पहला शिलालेख माना जाता है। तो ध्यान रखें, इसका आंसर होगा कर्नाटक, आंसर नंबर 4। अगला क्वेश्चन है असद अली खान। असद अली खान रुद्र वीणा से संबंधित है और बाकी कुछ तो पूछा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में से निम्नलिखित किस स्थान पर? मुंबई में मनाया गया था अभी हाल में, ऑप्शन नंबर 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ याद रखने लायक है। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। मुगल काल में सबसे ज़्यादा जो यात्रा करने वाले व्यक्ति थे ये थे जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इनका नाम याद रखें, कई बहुत बार आए थे, इसीलिए इनके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का श्रेय है? साहित्यिक रचनाएं के या सती प्रथा को भारत से उन्मूलन का सबसे बड़ा श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संपादक थे, इसलिए यहाँ पर जो है ब्रह्म समाज है, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती? यहाँ पर ऑप्शन में नाइक्रोम है। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। प्रतिरोधकता अधिक होने का मतलब है कि वो हीट या ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर भी आसानी से नहीं गिरता। तो जो आजकल के या जो भी बल्ब बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं, जिनके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम, इसका तो नहीं कहेंगे, इसका तो टंगस्टन ज़्यादा इससे भी पावरफुल होता है, लेकिन जो हीटर वगैरह खाना बनाने और तापने के लिए यूज़ होते हैं उनका जो फिलामेंट होता है नाइक्रोम का बनाया जाता है। तो यहाँ पर नाइक्रोम पहला ऑप्शन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया? जब यह योजना शुरू की गई तो भारत के चुने हुए 200 जिलों में इसे लागू किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च के लिए प्रयोग करने आयोडीन विलीन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए और बी का सही मिलान है? तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने पर पता चल जाएगा। विटामिन सी सदैव नींबू में पाया जाता है, तो ये बी से मिलेगा। वसा युक्त भोजन ये मक्खन और पनीर में पाया जाता है, मक्खन और पनीर इसमें मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमेशा अनाजों में होता है, गेहूं से संबंध रखता है। प्रोटीन युक्त भोजन अंडे में पाया जाए, क्योंकि अंडे में प्रोटीन मैक्सिमम होती है। इस क्रम को अगर देखा जाए, ए का सी और 2 का डी, फर्स्ट का सी, 2 का डी और थर्ड का ए, हाँ ये पहला ऑप्शन सही होगा अगर इसको मिलाने पर। सेल की सहायक कंपनी की पहचान की जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन, ये इसको थी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसको। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी, सबसे फेमस नर्तक हैं केलुचरण महापात्र। यहाँ पर पात्र लिख गया है, महापात्र। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, ये पद्म विभूषण इनको प्राप्त हुआ था ओडिशा के। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती? तो अक्टूबर और दिसंबर के दौरान जो मानसून उधर से आता है अरब सागर दोनों तरफ से, उत्तर पश्चिम मानसून के दौरान, तो ये वापस जब लौटता है तो वापस लौटते वक्त ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तरफ जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये होगा। तो यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर में वहाँ पहुँचता है। लौटते मानसून से वर्षा इधर बीच में भारत के भी होती है, लेकिन अक्टूबर दिसंबर से पहले हो जाती, तो दिसंबर के आसपास यहाँ पहुँचते, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब देशों ने की। यहाँ पर इजराइल, ये छोटा सा देश है जो हमेशा भी विवादित रहता है, विवाद के कारणों भी और भी कुछ कारण से। तो इजराइल ने अभी तक कभी भी जो है पैरालंपिक खेलों का मेजबानी नहीं की।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो याद रखें, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी। वह किस खेल से संबंधित हैं? ये अल्पाइन स्कीइंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 अल्पाइन स्कीइंग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो संविधान में अनुच्छेद 79 79 से लेकर 87 87 तक संसद और संसद के बारे में दिया गया। तो संसद के गठन का पहला अनुच्छेद 79 में ही दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 79 अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती। शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मौसम से कोई संबंध नहीं होता। मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर गाँव में पाई जाती है, ये गलत है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग शहरी क्षेत्रों में होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में शहरी लोग नहीं होते, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। दिए गए कथनों में तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च सघन व्यवस्था अगर की जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार पाएंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल सी 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? एस्केरिस ये गोलक्रम की प्रजाति है। एस्केरिस ये छोटी आंत में जाके पनप जाता है। केचुआ भी इसको हिंदी में कहते हैं और ज़्यादातर छोटे बच्चों में दूध वगैरह पीने से हो जाता है। टीनिया फीता क्रम की प्रजाति है। बुचेरिया ये फाइलेरिया क्रम है, इससे फाइलेरिया की बीमारी हो जाती है। और ये जो आता है एंक्लोस्टोमा ये हुक वर्म का है, ये पिन क्रम का नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 एंक्लोस्टोमा ये हुक वर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है। समूह 1 में बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें रूबिडियम भी एक में है, सोडियम भी है, लिथियम भी है, कहने को तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन अभी तक ये विवादित रहा है क्योंकि समूह 1 और समूह 7 दोनों में रखा गया है। इन पर इसका कुछ कारण और भी है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन के ऑप्शन से संबंधित है तो ये हाइड्रोजन ही यहाँ पर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसी की वजह से पूछा गया है। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला यौगिक कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र C6H5 मतलब होल ट्वाइस 2 CO होता है। एस्टोफिनोन, बेंजोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, मैथकेथिनोन। जहाँ तक हम समझ रहे हैं बेंजोफिनोन का फार्मूला ये होता है C6H5CO। ये कीटोन इसमें जुड़ा रहता है C6H5। एक कीटोन ग्रुप का है जिसमें CO शामिल रहता है, वो कार्बनिक यौगिक में कीटोन होता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से संरचना सूत्र में लिखा जाता है। अगर इसको एक साथ समेट के लिखा जाए तो इसको ट्वाइस मार देंगे तो ये बेंजीन इसका सेकंड ऑप्शन होगा, ये सही होगा। और एसिटोफिनोन में एसिड आता है तो एसिटो का मतलब CHO उसमें लगा रहेगा, वो CO नहीं होगा, इसलिए ये गलत है। और प्रोपियोफिनोन में तो लंबी सीरीज बनती, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला सवाल है, 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 150 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, अधिकार है? तो ये केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ का वाद आया था, इसके तहत हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक 24 आई थी। तो कुछ जनरल करंट के क्वेश्चन है, ये दोबारा आने की संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी याद रखें, शायद पूछ लें। किन पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित मासीराम में देश की सर्वाधिक वर्षा होती है? देश की सर्वाधिक वर्षा 2 ही क्षेत्रों में होती है, या तो चेरापूंजी या मासीराम, और ये दोनों के दोनों जो है खासी नामक पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। खासी मेघालय में है और मेघालय का जो शिलांग है वो भी खासी पे ही बसा है। तो मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। खासी उसमें सबसे ऊंची है और ये बांग्लादेश के किनारे है, वहाँ से एकदम तिरछी कटान है, तो बांग्लादेश की तरफ से आने वाली मानसून से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसलिए खासी पहाड़ियाँ यहाँ 3rd ऑप्शन सही होगा।
अगला सवाल 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। वैसे हरिजन सेवक संघ तो अलग बात है, हरिजन के बाद में अगर बात की जाए तो इस पर सबसे ज़्यादा अप्रोच भीमराव अंबेडकर ने किया था, तो ये ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इस सेवक संघ की, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ज़्यादातर लोग अंदाज में अगर क्वेश्चन लाते तो BR अम्बेडकर लगा देते हैं, जो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा महात्मा गांधी, 1932 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया था। अनिल प्रकाश जोशी को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन में सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित से किस संगठन से जुड़े थे। ये गदर पार्टी से जुड़े थे और गदर पार्टी एक प्रकार की क्रांतिकारी पार्टी थी और ये स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत को अपने हिसाब से आज़ाद कराना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। 3 के तीनों सितार से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है। ये महोत्सव 12 साल पे होता है और लद्दाख में एक गांव है हेमिस, उसी गांव में एक मठ भी है हेमिस के नाम से। वैसे उस गांव का नाम गोप्पा और हेमिस दोनों है। उस मठ में ही ये 12 साल पर बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, बहुत फेमस त्यौहार। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा लद्दाख। होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम सियांग को पद्मश्री प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित हैं। ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं और ये जो होजागिरी नृत्य है इस नृत्य में छोटी लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है और घड़े पर खड़े होकर और सर के ऊपर एक बोतल वगैरह लेकर के नृत्य किया था। इस प्रकार का नृत्य, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कहाँ से किन तक के छात्रों के लिए होता है। ये 9 से 12 के क्लास के लिए होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, 9 से 12 तक के छात्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला जो श्रेणी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लौह से पाया जाता है, तो लोहे के खनिजों के रूप में फेमस है और बहुत ज़्यादा वहाँ से इसकी निकासी निष्कर्षण भी होता है। तो ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। आंसर उसका 5 ही है। ये 5 छल्ले भूखंडों को ये प्रदर्शित कहे हैं या कहिए कि सिंबल के रूप में लिया गया। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 5 इनका आंसर है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 वाद योग है। भाग 3 में जो है लोग कोर्ट पर वाद विवाद होता रहता है, इसलिए मौलिक अधिकारों को नहीं, मौलिक कर्तव्यों को नहीं रखा गया। और मौलिक कर्तव्य एक प्रकार के नैतिक कर्तव्य हैं जिन पर कोई किसी तरह का वाद नहीं किया जा सकता है। और मौलिक कर्तव्यों को ये भी ध्यान रखिए कि 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इनको जो है जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या था। इनका मेन प्राथमिकता था सीवरेज के बाद जलापूर्ति, यानी जो है पानी की सीवरेज किया जाए, उससे निकले हुए पानी को जो पेयजल के में प्रयोग किया जाए, पानी के संकट को निजात पाने के लिए ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं। स्थगित भुगतान का मानक, मूल्य का माप, विनिमय का माध्यम और भंडारण में समय। भंडारण में समस्या, समय गलत लिख गया है, समस्या। अरे मुद्रा कोई भी उसको भंडारण की समस्या तो नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 यही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता कि तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक ज़ियाउद्दीन बर्नी है, ये गलत यहाँ पर लिख गया है। और ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। अलबरूनी ने तारीख़ हिंद नहीं तारीख़ अल हिंद, ये इनकी किताब है तारीख़ अल हिंद। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा और इब्न बतूता ने रिहेला, ये इनकी किताबें हैं और इनकी किताबों पर तारीख़ फिरोज शाही लिखी। अगर इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन के अलावा अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए तो आपको पता हो सके। इसका ऑप्शन तो यहाँ पर 4 है वैसे, लेकिन इन किताबों का भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में 6ठी सदी में भारत आया था और ये भारत आने वाला जो दूसरा चीनी यात्री था, पहला चीनी यात्री फाहियान था जो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन पहला सही होगा।
कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी लोक नृत्य जो है तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा इसका। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परीक्षक क्रिया के लिए स्वाद, सलाद, ड्रेसिंग और पेय बताइए? तो इसके लिए परीक्षण के लिए हमेशा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। परीक्षण का मतलब अगर आप अचार बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं, नमक, सलाद, और इसको अगर सोडियम बेंजोएट में या उसमें थोड़ा मिला कर रखा जाता है तो कभी ख़राब नहीं होता। तो ये प्रोटेक्शन के रूप में इसका यूज होता है। परिरक्षण। हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3। नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? गंगा और यमुना, ये उत्तर भारत में होती हैं, उत्तर भारत। महानदी और गोदावरी, यही दक्षिण भारत में। महानदी और गोदावरी दोनों ये बीच में मध्य प्रदेश के ऊपर अमरकंटक पहाड़ियों के नीचे से, एक महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलती हैं और दक्षिण भारत में जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन में स्तंभ का मिलान करना है। नीले हरित शैवाल, लाल शैवाल। देखो यहाँ पर लाल शैवाल जो होता है ये रोडोफाइटा से है। हरित शैवाल जो होता है ये क्लेडोमोनास है। भूरा शैवाल जो होता है ये है सरगासम भी इसे कहा जाता है। और नीला हरित शैवाल साइनोजीमा, साइनो भी कहते हैं इसको। फाइनो के फाइनोफाइसी में भी नाम आता है। तो इस तरह से इसके क्रम में जो आता है उसको मिला सकते हैं नीला हरित। फर्स्ट का फोर थर्ड ऑप्शन में ही एक ही से मिल जाएगा। इसके लिए आंसर ये होगा। एक बात और ध्यान रखें, अगर छोटा बड़ा पूछ दे तो ये जो क्लेडोमोनास हरित शैवाल है ये शैवालों में सबसे सूक्ष्म होता है और इसकी वैल्यू होती है 0.000008 के लगभग, यानी माइक्रोन, बहुत छोटा होता है। BFSI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। BFSI इंश्योरेंस कहाँ गया इसका? इंश्योरेंस कहाँ है? ये 4th ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? ऊटी, नैनीताल, शिमला, श्रीनगर। ये तीनों जो है नैनीताल, श्रीनगर और शिमला, ये ऊपर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। ऊटी है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, जो कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पर पूरी तरह से जो है सूर्य की किरणें तिरछी नहीं हो पाती, या कहिए कि उधर पूरी तरह से इतनी ठंडी नहीं हो पाती कि हिमपात पड़े। इसलिए इसका पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 ऊटी। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सभी सब गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं? 1956 में किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शाकले, जॉन बाइडेन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भारत भौतिकी का नोबेल पुरस्कार? ये कहीं ना कहीं से आपको पूरी लिस्ट देख करके याद करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1901 से लेकर के अभी तक के सभी नोबेल पुरस्कार याद किए रखे जा सकें। हाँ, कुछ एक इम्पॉर्टेंट होंगे, उनको ज़रूर जाना जा सकता है। ये भी है खोज के बताया गया है कि ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए मिशन को कहाँ भेजा था? को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पर केवल लंका दिया हुआ है, उस समय का लंका था, लेकिन आज का श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। समूह में नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? यह समूह का मतलब पीरियाडिक टेबल से, पीरियाडिक टेबल में इस तरह इधर आवर्तकाल होते हैं और ऊपर से नीचे इसी तरह के ये कालम होते हैं। कालम को समूह कहा जाता है। तो इधर से गिनतियाँ जो होती हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों को अगर देखा है मिक्सर रूप में तो बढ़ता ही है। इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर से अगर नीचे भी जाएँ तो परमाणु क्रमांक के क्रम में तो सजाई ही हैं और साथ साथ उनका परमाणु भार भी उसी के रेशियो में बढ़ता है। तो नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक या परमाणु भार या सीधे कहिए परमाणु का आकार बढ़ता ही बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से क्या आमाशय में से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? ये पित्तरस होता है जो अम्लीय भोजन को जो क्षारीय बनाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एम्प्लाइज, इंटेंसिव का मतलब है कि गहन कृषि का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती से उपजाया जा सके। तो इसमें पूछा है स्प्रेडिंग फार्मिंग अक्रॉस मोर स्टेट ऑफ इंडिया, अगर पूरे क्षेत्र में या ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अगर खेती को फैलाया जाए तो ये गहन नहीं हुआ, वो तो खेत बढ़ गया। यूज ऑफ मोर लेबर एंड कैपिटल इनपुट ऑन द
गिवन लैंड अंडर कल्टीवेशन, अगर जो भी आपके पास खेत है या खेती के लिए खेत उपलब्ध, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर और ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन या और भी चीज़ों को इनपुट किया जाए या उसमें प्रोवाइड किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन होगा। यही इसका ऑप्शन सही होगा, और देखने कोई और तो नहीं सही है। कल्टिवेटिंग लार्ज फार्म विद मॉडरेटली लो इनपुट्स ऑफ द लेबर एंड, अब यहाँ पर कह रहा है कि बड़े बड़े फार्मों को जो है कल्टीवेट किया, तो बड़े फार्म को करेंगे तो गहन कृषि नहीं हुई वो। और ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र लें तो भी वही बात हुई। ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु नानक देव जी के कौन से प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लिया? ये 553वां प्रकाश पर्व था। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नाना साहब कानपुर के विद्रोही निम्नलिखित से किस पेशवा के पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय, हाँ बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3। संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संगीतकार शिवमणि ड्रम बजाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 ड्रम। निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया? पहले भी बता चुके हैं, स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। आंसर नंबर 4 होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन की खिलजी की मैक्सिमम मतलब अधिकतम लड़ाइयों में उसका सेनापति मलिक कफूर था। उसी ने सभी लड़ाइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लड़ाइयों को जीता था। इसका आंसर होगा मलिक कफूर, आंसर नंबर 1। यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्त से अधिक है तो उसे हमेशा राजस्व घाटा कहा जाता है। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा? ये भारत और बांग्लादेश क्लियर हो गया है, ये इनकी मेज़बानी करेंगे आने वाले 2031 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए घोषणा की कौन सी योजना? हरियाणा सरकार ने अभी मातृ शक्ति उद्यमिता योजना घोषणा की है इसके लिए। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, बोर गीत किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ये संत्रिया नृत्य है। संत्रिया नृत्य भी उड़ीसा का है, तो उड़ीसा के संत्रिया नृत्य की शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यदि कोई विषय तीनों सूची में शामिल नहीं किया गया तो उसे अवशिष्ट अधिकार की श्रेणी में रखा जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 सूचियां होती हैं भारतीय संविधान में दी हुई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर कोई ऐसा विषय जो नया है या छूट गया है वो इनसे नहीं तो अवशिष्ट अधिकार में रखा जाता है। केंद्र सूची और राज्य सूची में कोई विवाद होता है तो केंद्र सूची को वरीयता दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र सूची राज्य सूची में विवाद होने पर केंद्र सूची ही मानी जाएगी। संसद जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्यों की सूची के किसी मामले पर कानून बनाती तो राज्य सूची पर बना ऐसा कानून सभी राज्यों पर लागू होता है। ये सही नहीं, सभी राज्यों पर लागू नहीं होता है, या इसके कारण है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी सही, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा, ए और बी। भारत में पहला समाचार प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ये आयरलैंड के जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ये जहाँ तक ध्यान है 1780 या 86 इसी तरह से कुछ डेट थी, 1800 के पहले ही थे, 1786 शायद। 1786 में जो इन्होंने पहला पेपर जारी किया था कलकत्ता से, पेपर का नाम था द बंगाल गजट, और ये भारत में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, तो इसलिए इनका नाम ध्यान रखें, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों और छात्रावासों का नाम बदलकर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने की सहमत बनी, इस पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात देश का 914, यानी 1000 लड़कों पर 914 लड़कियाँ। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता नामक अधिकारी राज्य के खजाने को आरक्षित करता था। यह जो है राजस्व का संग्रह करता था, उसकी देखभाल करता था और खजाना भरता था, उसकी निगरानी रखता था। ये उस समय के पुराने समय में प्राचीन काल में राजाओं में एक अधिकारी होता था, समाहर्ता। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे
निम्नलिखित में से किस शैली के आदिवासी नर्तक हैं? ये एक बैगा है, बैगा शैली इसके आदिवासी नर्तक हैं। यह रहा हमारा आज का टॉपिक। 75 क्वेश्चन पर हमने बताने की कोशिश की है। पढ़ाने और बताने का तरीका कैसा लगा इस पर आप कमेंट अवश्य करें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मोटिवेट करते रहें। अगर आप हमें प्यार देते रहेंगे तो हम और इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद। नमस्कार।